हे मंदोदरी, सुनो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाहता हूं जिसे अनेक जन सामान्य में सुनते आए हैं कि हिंदू धर्म में बैंगन, जिसे कुछ स्थानों पर वृंतक कहा गया है, क्यों कई बार वर्जित माना गया है। यह वर्जना केवल स्वाद या रूप रंग के कारण नहीं, बल्कि प्राचीन ग्रंथों में लिखी गहरी समझ के कारण है। हे मंदोदरी, हमारे वेद पुराण अन्न के गुणों पर बड़ा विस्तृत ज्ञान देते हैं। अन्न केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, वह मन, विचार और शरीर की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। अथर्ववेद और आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि अन्न 3 श्रेणियों में बांटा है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। बैंगन को तामसिक गुण का वाहक माना गया है। तामसिक अन्न मन में आलस्य और भ्रम, असंयम और क्रोध उत्पन्न करता है। जब मन अशांत हो जाए तो विचार भी अधर्म की ओर झुकते हैं। हे मंदोदरी, कहते हैं कि पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि देवी देवताओं के प्रसाद में कभी तामसिक अन्न नहीं चढ़ाना चाहिए। बैंगन मिट्टी को अपने भीतर तीव्रता से सोखता है और जहां भूमि की ऊर्जा कलुषित हो, वहां का प्रभाव सीधा उस पर पड़ जाता है। इसलिए इसे मंदिरों में प्रसाद के रूप में वर्जित माना गया। एक और बात ध्यान योग्य है। ऋषियों ने कहा है कि जब कोई शास्त्रीय कर्म हो, व्रत हो, पूजा हो या ग्रहों को शांत करने का विधान हो, तब बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और राहु ग्रह की अशुभ ऊर्जा को बढ़ाता माना गया है। जब व्यक्ति अपने ग्रहों को ठीक करने की साधना कर रहा हो, तब तामसिक अन्न उसके कर्मफल को उलट भी सकता है। हे मंदोदरी, आयुर्वेद में बैंगन को वातवर्धक कहा गया है, अर्थात यह शरीर में असंतुलन उत्पन्न करता है, और जहां शरीर असंतुलित होता है वहां मन भी डगमगा जाता है। यही कारण है कि विशेषकर शुभ कार्यों में, गर्भवती स्त्रियों के लिए और रोग निवारण के दिनों में इसे वर्जित बताया गया है। और हां, एक पौराणिक कथा भी सुनो। कहते हैं कि एक समय शिव भक्तों ने बैंगन को भोग में चढ़ाया, परंतु उस भूमि में कलुषित ताकतों की ऊर्जा थी। जब भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया, तब रोग, मानसिक भ्रम और क्लेश फैल गया। तब महर्षियों ने यह घोषणा की, जो वस्तु पवित्रता को ग्रहण न कर सके, उसे देवभूमि की देहली पर स्थान नहीं। तभी से बैंगन के प्रति सावधानी का विधान और दृढ़ हो गया। हे मंदोदरी, याद रखो, हर अन्न शरीर में देवत्व या दैत्यत्व में से कुछ न कुछ बढ़ाता है। सात्विक अन्न से बुद्धि प्रकाशित होती है और तामसिक अन्न से विवेक मंद पड़ जाता है। मैं स्वयं दशानन रावण यह जानता हूं कि साधना के मार्ग पर चलने वाला यदि तामसिक अन्न में डूब जाए तो उसका तेज धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। और इसी संदर्भ में मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहता हूं। अन्न पवित्र तभी होता है जब देने वाला पवित्र हो। प्रसाद का नियम यही है, केवल परिचित और विश्वसनीय व्यक्ति से ही ग्रहण करो, क्योंकि अन्न में देने वाले का भाव भी प्रवेश कर जाता है। यदि देने वाले के मन में ईर्ष्या, छल या पाप है, तो वो उसी अन्न के साथ आपके भीतर पहुंच जाता है। प्रसाद बनकर दिया जाए, परंतु उसमें अशुभ शक्ति छिपी हो, तो ग्रहों की पीड़ा किसी और की बजाय आपके सिर चढ़ सकती है। यही कारण है कि अन्न और उसके दाता दोनों की परीक्षा अनिवार्य है। हे मंदोदरी, धर्म का मार्ग समझ का मार्ग है। हर नियम के पीछे कोई न कोई गहन सत्य छिपा है। बैंगन को तामसिक होने के कारण कई स्थानों पर पूजा व्रत में वर्जित माना गया, ताकि मन स्वच्छ, विचार शुद्ध और आत्मा प्रकाशमान रहे। यही हिंदू धर्म का मर्म है, जो हमें सही और असही के अंतर को अन्न के माध्यम से भी समझाता है। याद रखो, जो शरीर को दूषित करे वह अन्न नहीं, जो मन को मलिन करे वह प्रसाद नहीं।
धर्म वही है जहां पवित्रता और विवेक साथ साथ हो।